सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनकी एक चिंता को जाहिर करता है जो देश भर में इस समय हो रहा है। तनाव है, जगह जगह कहीं झगड़े हैं, और एक उदयपुर वाली बहुत बीभत्स घटना हुई, और उसके बाद में और जो उसके रेपरकशंस हो रहे हैं, यानी जो जुलूस वगैरह निकल रहे हैं उसमें अब कोई वो ज़्यादा एब्यूजिव है और ज़्यादा एग्रेसिव जुलूस भी निकल भी रहे हैं। तो बहरहाल उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है और देश भर में, और उसकी जो शुरुआत जिसकी वजह से हुई, वही जो लेडी नूपुर शर्मा, इसके बावजूद कि वो रूलिंग पार्टी की ऑफिशियल एक स्पोक्स पर्सन थी, प्रवक्ता थी, तो उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को अटैक करे, हर्ट करे। तो और उन्होंने वो किया। ये शायद वो जस्टिस महोदय भी देख ही रहे हैं रोजाना, तो एक इंटीग्रेटेड उन्होंने सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के ये बातें कही, और उनके खिलाफ चूँकि अलग अलग राज्यों में बहुत सारी FIR हैं, तो इस रिक्वेस्ट के साथ में वो गई थी कि साहब ये सारी क्लब कर दी जाए और दिल्ली में ही ये शिफ्ट कर दिया जाए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो अहम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी विश्वसनीयता को, उनकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। खास तौर पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है रूलिंग पार्टी की। इसी केस में और इसी संदर्भ में अभी मैंने, अगर हम इस इंसिडेंट को ना लें, पर इन्हीं दिनों में एक और पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, जुबैर को, और दोनों पर एक ही धाराएं हुई, और वो 2018 की किसी ट्वीट पे पुलिस ने सो मोटो एक एक्शन ले लिया अपने आप, किसी ने शिकायत नहीं की उसके बारे में, और जब कोई नहीं मिला तो एक SI के से उसकी शिकायत करवाई गई, और ये तमाम बातें हुई। तो 2018 का ट्वीट जो भी रहा हो, उसमें इस कानून में भी ये है कि भैया इतने दिनों में कोई दंगा होता है या उसकी कोई प्रतिक्रिया समाज में होती है तो आप ये करेंगे, सजा इतनी होगी, फिर सजा इतनी होगी, ये तमाम बातें थी। वो अरेस्ट हो गया और उसके बाद में उसको उन्होंने भेज दिया। उसी समय आप, बल्कि उससे भी पहले, यही धाराएं इन पर भी लगाई गई, और इन्हें चूंकि ये सत्ता पक्ष से इनका संबंध बेहतर है तो इन पे किसी ने हाथ नहीं डाला। तो इन तमाम चीज़ों से ये बात यहीं नहीं रुक जाती कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया, और जुबैर को कर लिया गया। इससे दिल्ली पुलिस, इससे सुप्रीम कोर्ट, दूसरी अदालतें, और खुद सरकार की नीयत, जो कि कम से कम ये अपरेंट हो, लोगों को ये भरोसा दिलाए कि वो पार्टीजन नहीं है, बायस नहीं है, वो सबके लिए है। तो वो विश्वसनीयता, यानी जो सारी डेमोक्रेटिक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, और ये किसी के भी हित में नहीं है। सबसे पहले खुद इस सरकार के हित में नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब ये लव जिहाद और गौरक्षा और बहुत सारे घटनाएं देश में हो रही थी, तो इंडिया गेट से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इन लोगों को पहचानिए, तो इनकी बैकग्राउंड तो ढूंढिए, ये लोग हैं कौन जो ये हरकतें कर रहे हैं। यानी जो लोग ये मान के कर रहे हैं कि वो इस सरकार के हितैषी हैं या पक्षधर हैं, वो भी शायद ये नहीं जानते कि वो नुकसान कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी और सरकार तो टेम्परेरी होती है, हो सकता है कुछ दिनों बाद दूसरी सरकार आ जाए, लेकिन अगर आपने अदालतों की क्रेडिबिलिटी को संदेह के दायरे में ले आए, लोगों के एक हिस्से को या ज्यादातर लोग हिस्सों को लगने लगेगा कि भाई ये सरकार जो चाहेगी वो फैसले अदालतों से ले लेगी, है ना, या पुलिस से जो चाहेगी वो करवा लेगी, और ये घटनाएं बहुत ऑब्वियस होने लगे और एक के बाद दूसरी होने लगे, तो इट्स नॉट गुड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, पर्टिकुलरली फॉर द गवर्नमेंट। तो ये इस समय हो रहा है, और ये इतना ज्यादा ऑब्वियस हो गया है कि इस पे चिंता जो है सबको होना जरूरी है, चाहे वो इस कम्युनिटी का हो, उस कम्युनिटी का हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर स्केल तक ये बातें आ चुकी हैं। दूसरी बात जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा, एक तो ये कि इन्होंने एक दलील भी दी थी कि मैं वकील हूँ। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपको अभी UN में के भी एक रिप्रेजेंटेटिव ने उसको इस बात की आलोचना की जब वो जुबैर के सिलसिले में उन्होंने अरेस्ट किया। तो आप सोचो कि भारत की सीमाओं के बाहर भी भारत की जो इमेज बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही, और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत मेहनत से सरकारें इमेज बनाती हैं और अपनी कुछ संबंध डेवलप करती हैं, और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिर वो एक सबके लिए चिंता का विषय है। जहां तक ये फंडामेंटलिज्म का सवाल है ना, जो एलियनेशन,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।